तो गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में आत्मदेव को उपदेश किया है। बड़ा सुंदर है। 2 श्लोकों में ऐसा उपदेश किया है गोकर्ण जी ने कि केवल 2 श्लोकों को भी कोई समझ ले तो अपना उद्धार कर सकता है। क्या उपदेश किया है? उसको गोकर्ण भागवत भी कहते हैं। 2 श्लोकों को गोकर्ण भागवत भी कहा गया है। और संभवतः ये इसलिए कहा गया है महात्म्य में ही कि भाई देखो, हो सकता है कोई आगे की कथा सुने न सुने। हा? तो अभी शुरू में ही हम आपको बता दें 2 श्लोकों के द्वारा कि केवल इतना ज्ञान धारण करने से भी जीव का उद्धार हो सकता है। आत्मदेव का उद्धार हुआ उन्हीं 2 श्लोकों के तत्व ज्ञान से। क्या है वो श्लोक? सुनिए। देहे स्थिमांस रुधिरे धीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः और धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। एक एक लाइन का अर्थ समझिए। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम्। हे पिताजी, शरीर को मैं मत मानिए। ये जो शरीर है ना, हाड़ मांस का पुतला, हाँ, ये मैं नहीं है। ये पहली गलती है जो हम सब लोग कर रहे हैं। अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर। हमारा जो ज्ञान है वो यही है। तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय क्या? ये रमेश, दिनेश, सुरेश, गीता, सीता। इसको कहते हैं देह बुद्धि। इसको कहते हैं भ्रम। जो वस्तु जिस रूप में है उसको यथार्थ रूप में न मानकर दूसरे रूप में मान लेना, इसको भ्रम कहते हैं। जैसे कहीं रस्सी पड़ी है, हाँ, अंधेरा है, हाँ, और टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी, हाँ, हमने देखा, हाँ, और हमको लगा अरे सांप है, डर गए और चिल्लाने लगे जल्दी आओ, अरे सांप है, सांप है। लाइट जलाया, अरे ये तो रस्सी है, भ्रम दूर हो गया। ऐसे ही एक बहुत बड़ा भ्रम हम लोगों को है अनादिकाल से। हम अपने आप को शरीर मानते हैं। मैं शरीर हूं। तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा शरीर है। अरे आप बोलते भी तो है ना, अब मेरा शरीर कमजोर हो गया, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, ये बोलते हैं ना। मेरा शरीर बीमार हो गया। एक दिन मैंने आपको बताया था, जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। तो हे पिताजी, आप अपने आप को शरीर मत मानिए। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं।
उनका दास हूं। देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे आप बोला करते हैं, जब कोई मर जाता है तो आप क्या कहते हैं? आज तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी चली गईं। अभी अभी घटना हुई ना, चली गईं। कहां चली गई पता नहीं, कहां चली गई, लेकिन चली गई। चली गई, जी हाँ। तो क्यों, एक बात बताओ, जब ललिता जी चली गई तो फिर ये दूसरे दिन हजारों लोग कहां जा रहे? जय ललिता जी के अंतिम दर्शन करने। अंतिम दर्शन करने? अरे अभी तो आप बता रहे थे कि वो चली गई। तो जहां वो चली गई वहां ही जा रहे हैं क्या दर्शन करने वाले? हाँ? किसके दर्शन करने जा रहे हो? नहीं जी, जय ललिता जी तो चली गई, लेकिन उनका शव अभी भी रखा है। क्या रखा है? शव, मुर्दा। वो चली गई, मुर्दा रखा है। अरे भाई, वो शरीर वैसा ही तो है, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर जैसे पहले था वैसा ही तो है। हाँ, शरीर तो वैसे ही है, लेकिन इसमें से असली चीज चली गई, असली। और ये जो पड़ा है ना, ये है नकली, जिसको आप लोग बोलते हैं माटी, मिट्टी। ये मिट्टी है, और फिर तो वो ऐसी मिट्टी हो जाती है कि जिसको कहते थे पिताजी या माताजी या पत्नी या पति, और घर के लोग, जब कोई मर गया तो सबसे पहले घर के लोग ही प्रबंध करते हैं, सबको फोन करते हैं, अरे भाई तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ। क्यों? हमारे पिताजी चले गए, न्यूज पेपर में न्यूज देते हैं, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, रोज आता है ना पेपर में। हाँ। और आज उनका अंतिम संस्कार होगा, सब लोग आ जाओ। क्यों भाई? अरे सेठ जी ने बड़ी मेहनत करके और 4-5 करोड़ रुपया खर्च करके अभी अभी नया बंगला बनाया है, और आज वो मर गए हैं, तो आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? 10-20 दिन रहने दो ना। हाँ? जी नहीं, घर के कहई बेगी ही काढ़ो, और भूत भये को खई है, और जानिन मन पंछी उड़ जाई है, और जिन तिरिया सो प्रीति घनेरी, सो देख दे रही है, जानिन मन पंछी उड़ी जाई है। ले जाओ इनको, जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ? जला दो, गाड़ दो, फेंक दो। हाँ? अब यदि घर में रखेंगे इस शरीर को तो बदबू करेगा ये शरीर, कीड़े पड़ जाएंगे, बीमारी फैल जाएगी। एक दिन भी कोई इस शरीर को घर में नहीं रखता। क्यों? क्योंकि इसमें जो असली है आत्मा, वो आत्मा चला गया। इसलिए ध्यान दीजिए, ये शरीर इस समय भी आप लोग जितने यहां बैठे हैं, हम लोग सब बैठे हैं, ये शरीर क्या है?
ये शरीर मुर्दा है, मुर्दा। अभी भी ये मुर्दा है, लेकिन ये जीवित लग रहा है। हाँ, ये चल रहा है। हाँ, ये देख रहा है। हाँ, ये बोल रहा है। हाँ, ये सब हो रहा है। जी हाँ। ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इसमें एक असली है, आत्मा। इसलिए हमारे यहां वेदों में जीव की परिभाषा बताई गई है। जीव किसको कहते हैं? जीव उसको कहते हैं जो स्वयं भी जीवित रहे और जिसमें घुस जाए उसको भी जीवित कर दे, उसको कहते हैं जीव। इसलिए इस समय इन शरीरों में जीव है, इसलिए जीवित लगता है। और जब जीव निकल गया तो फिर यह शरीर जीवित नहीं रहेगा। तो पहला ज्ञान गोकर्ण जी दे रहे हैं, पिताजी आप अपने आप को शरीर मत मानिए, आप शरीर नहीं है। और इसलिए शरीर के जो नातेदार हैं वो भी आपके नहीं है। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। शरीर के जो रिश्ते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, ये नाता शरीर का है, आत्मा का नहीं है। इसलिए शरीर छूटा कि सब नाते छूट जाते हैं। ध्यान दीजिए, आप में से कोई व्यक्ति यहां ऐसा बैठा है, मैं आपसे पूछूं, पिछले जन्म में तुम्हारी माता कौन थी? बता सकते हैं? नहीं। आपका पिता कौन था? याद है? नहीं। आपका पति पिछले जन्म में कौन था? नहीं याद है। पति को पूछे, पत्नी तुम्हारी कौन थी? बेटा बेटी कौन थे? कोई याद नहीं है, सब भूल गए। एक भी याद नहीं है। जबकि पिछले अनंत जन्मों में हमारी अनंत माताएं बन चुकी, अनंत पिता बन चुके, अनंत भाई बन चुके, अनंत बहन बन चुकी, अनंत बेटा बन चुके, अनंत बेटियां बन चुकी। और एक मजेदार बात बताऊं मैं आपको, बहुत बढ़िया। ये सब जीवात्माएं है ना, हाँ, ये सब घूम घूम करके एक दूसरे के माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी बनते रहते हैं। जी हाँ। तो तुमको पिछले जन्म वाला कोई भी याद नहीं है ना? जैसे पिछले जन्म में तुम्हारी माँ बाप कौन थे याद नहीं है, ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से जैसे ही ये शरीर छूटेगा, जीव इसमें से निकल जाएगा, तो वर्तमान काल में जो तुम्हारे माँ बाप आदि बने हुए सब भूल जाएगा। और फिर कोई नई माँ बनेगी, नया बाप बनेगा, नई बीबी बनेगी, नया पति बनेगा। ये नाते जितने हैं ये सब शरीर के रहने तक है। ये नाते शरीर के। कति नाम सुता न लालिता, कतिवा नेह बधूर भुंजी, क्वनुते क्वनुताश्च वावयम् भव संगः खलु पांथ संगमः। ये देखिए हमारे शास्त्र बता रहे हैं, अरे मूर्ख जीव, तुमने कितनी माँ बनाई, कितने बाप बनाए, कितनी बहनें बनाई, कितनी पत्नियां बनाई, उनकी कोई गिनती है? अनंत माँ बाप भाई बहन तुम बना चुके हो, वो कहां है सब? अरे ये संसार में जो हमारे रिश्ते नाते हैं ये तो भव संगम है, इसको कहते हैं भव संगम। भव संगम माने क्या होता है? भव संगम माने जैसे आप लोग यात्रा करते हैं ना, आप ट्रेन में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, तो जब ट्रेन में आप यात्रा करते हैं तो कई यात्री आपके सह यात्री बन जाते हैं। जहां आपका रिजर्वेशन है जिस डिब्बे में और भी लोग हैं,
हाँ हाँ, हजारों लोग चल रहे हैं उस ट्रेन से। जी हाँ, आपके डिब्बे में भी 50-60 लोग हैं। जी हाँ, और जिस सीट में जहां पर आप बैठे हैं वहां भी 10-20 लोग हैं। जी हाँ, तो वो आपके साथ साथ यात्रा करते हैं। जी हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाली सीट पर जो बैठता है तो उससे आप परिचय भी करते हैं। साहब आप कहाँ जा रहे हैं? जी हम तो मुंबई जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो अहमदाबाद जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी आपका शुभ नाम क्या है? जी मुझे रमेश कहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मुझे दिनेश कहते हैं। अच्छा अच्छा, जी आप क्या करते हैं? हाँ? मैं व्यापार करता हूं, मैं सर्विस करता हूं। और हल्की फुल्की जान पहचान होगी, मित्रता भी हो जाती है, भोजन करने लगते हैं। जी आप थोड़ा सा ये खाना खाइए, आप चाय पीजिए, ये सब भी हो जाता है। जी हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए, ये सब परिचय हो गया। हाँ, जब अहमदाबाद आने लगा तो अहमदाबाद जिसको उतरना था वो अपना सामान बांधने लगा। तो जो मुंबई जाने वाला है वो कहता है साहब क्या बात है, आप अपना सामान क्यों बांध रहे हैं? तो अहमदाबाद वाला कहता है मेरा स्टेशन आ रहा है भाई, मुझे उतरना है। अब मुंबई जाने वाला कहता है अरे साहब गजब करते हैं आप, अपनी तो बहुत अच्छी दोस्ती होगी और कितना अच्छा टाइम भी कट रहा था, तो आप ऐसा करिए ना, हमारे साथ मुंबई चलिए ना। तो अहमदाबाद में उतरने वाला कहता है इसका कुछ ढीला है, कहता है कि मुंबई चलिए। तो अहमदाबाद उतरने वाला कहता है मुंबई जाने वाले से अरे आपको इतना ही प्यार हो गया है तो अहमदाबाद उतर जाओ ना। मुंबई जाने वाला कहता है अरे भाई मुझे तो मुंबई जाना, मैं यहां कैसे उतर जाऊं? तो अहमदाबाद वाला कहता है कि मैं मुंबई कैसे जाऊं? तो जब जिसका स्टेशन आता है अपना सामान बांध करके उतर जाता है। वो जो नाता है बस उतनी देर का रहता है, और जब उतर गया यात्रा समाप्त हो गई, नाता समाप्त हो गया। बस ठीक इसी प्रकार से ये भव संगम है। इस यात्रा में हमारे सब ये सहयात्री बने हुए हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी आदि, और इनका सबका टिकट कटा हुआ है। अरे वहां तो कम से कम ये है कि अहमदाबाद 9 बजे आएगा, तो 9 बजे पहले तो नहीं उतरना है। लेकिन ये जो संसार की यात्रा है इसमें किसका टिकट कब का है पता नहीं, कब उतर जाए मालूम नहीं। इसलिए ये सब शरीर के रिश्ते हैं, ये नाते, शरीर समाप्त हुआ नाते समाप्त हुए। इसलिए पिताजी अब संसार के शरीर के नातों में मोह मत रखिए, और पश्चा निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, इस संसार को नाशवान मानिए। संसार कहते ही उसको है जो प्रतिक्षण नष्ट होता है। ध्यान दीजिए, आप लोग यहां कथा में आए हैं? जी हाँ। 2 बजे आ गए? हाँ। 6 बजे जाएंगे? जी हाँ। आप जैसे आए थे ना, हाँ, वैसे वापस नहीं जाएंगे। वैसे वापस नहीं जाएंगे? अजी वैसे ही तो जाएंगे? जी नहीं, जब आप 6 बजे वापस जाएंगे यहां से तो 4 घंटे मरकर जाएंगे। मर के जाएंगे मतलब यह है कि 4 घंटे मौत और करीब आ गई। हाँ? लोग मृत्यु के बारे में ऐसा समझते हैं आज वो मर गया, आज मर गया 5 बजे। ना ना ना, बड़े भोले हो तुम, वो आज नहीं मरा, तो जब से पैदा हुआ तब से मर रहा था, एक एक दिन, आज पूरा मर गया। ये बोलो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है। कब होगी? आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधन में च, ये तो गर्भ में आता है जब जीव ना, हाँ, तभी मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है। तो मृत्यु का समय निश्चित है, किस दिन कितनी बजे
कितने सेकंड पर तुम्हारा आत्मा शरीर से निकलेगा यह निश्चित है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब घड़ी की सुई 1 सेकंड आगे चली गई, इसका मतलब 1 सेकंड मृत्यु पास आ गई। 1 घंटा आगे चली गई मतलब 1 घंटा और मृत्यु पास आ गई। और हम लोग इतने भोले हैं, क्या बोला करते हैं? अब हम बड़े हो गए, हमारा पप्पू अब बड़ा हो रहा है। अरे बड़े नहीं हो रहे हो, छोटे हो रहे हो। हाँ? मान लो किसी का समय संसार में 50 वर्ष रहने का है और वो 25 साल का हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? अब 25 ही साल रह गए। फिर 40 का हो गया तो 10 ही साल रह गए। फिर 45 का हो गया तो 5 ही साल रह गए। तो इसलिए ये संसार नाशवान है। हा? देखते देखते देखो बचपन चला गया, जवानी चली गई। अब पहले तो क्या तन के चलते थे और अब धीरे धीरे चलने लग गए। बाल सफेद हो गए, दांत भी गिरने लगे, आंख से भी कम दिखने लग गया, सब हो रहा है। इसलिए पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, हे पिताजी, इसलिए संसार से वैराग्य धारण करिए और धर्मम भजस्व सततम, अपने धर्म का, आत्मा के धर्म का पालन करिए। आगे हम आपको बताएंगे। और त्यज लोक धर्मान, जो लोक के धर्म है उनका त्याग करिए। और यदि आपको कोई महापुरुष मिल जाए तो सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम, ये जो संसार की कामनाएं हैं, तृष्णा है, इस पर विजय पाने के लिए महापुरुष का, संत का संग करिए, उनकी सेवा करिए। और साधक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, न तो किसी के दोष देखिए। ये बहुत बड़ी बीमारी है हम लोगों में, दूसरों का दोष देखना और उसके दोष की चर्चा करना और उसका चिंतन करना, ये बहुत ही खतरनाक वस्तु है किसी साधक के लिए। अपने दोष आप देखें, दूसरा का नहीं। लेकिन हम लोगों को तो ऐसा इंटरेस्ट है दूसरे की निंदा सुनने में। हा? एक बहन जी गई पड़ोसन के यहां, तो द्वार पर ही खड़ी हो गई। बोली, अरे बहना, वो जरा अब अचानक देखा नहीं था, पहले घर में चीनी खत्म हो गई, जरा थोड़ी सी चीनी दे देना, बाद में आएगी तब तुमको लौटा देंगे। तो पड़ोसन ने कहा, अरे तू तो मेरी प्रिय सखी है, चीनी क्या जो चाहे ले जा, लेकिन दरवाजे पर खड़ी खड़ी मांग रही है, जरा अंदर आ जाना, थोड़ी देर बैठते हैं, बात करते हैं, फिर ले जाना। तो जो आई थी उसने कहा कि बहना बैठती तो सही, लेकिन ऐसा है कि अभी पप्पू के पापा आने वाले हैं और मुझे बहुत सारे काम है, आज अभी मैं बैठूंगी नहीं। ला तू जल्दी कर, ये ले, एक डब्बा भर के चीनी का दे दे। फिर उस पड़ोसन ने कहा, अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, ठीक है पप्पू के पापा आ जाएंगे तो 5 मिनट बैठ जाएंगे, थोड़ा अंदर तो आओ। नहीं नहीं देख, आज तो तू ऐसा है कि जल्दी कर, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जाना है अभी, ला जल्दी चीनी ला के दे दे। उसने 2-3 बार आग्रह किया, उसने मना किया कि नहीं नहीं अभी मुझे जाना है। तो फिर वो घर में जो अंदर खड़ी है उसने कहा, अरे सुन, ओ तेरे को पता है वो बगल वाले जो शर्मा जी है ना, उनकी लड़की भाग गई आज। लड़की भाग गई? हाँ। कहां भागी, कब भागी, किसके साथ भागी? अच्छा चल अंदर बैठ के बात करते हैं। अभी तक तो कह रही थी कि मुझे बहुत जल्दी है, और जैसे ही प्रसंग आ गया पर निंदा का,
तो तुरंत इंटरेस्ट पैदा हो गया, अंदर बैठ के बात करते, और फिर अंदर बैठकर डिटेल में पूरी कथा सुना, कौन लड़का था, कब से चक्कर चल रहा था, कैसे भागी। अब पप्पू के पापा आ भी गए, वो चिल्ला रहे, कहां गई? तो हम लोगों का बड़ा, आप लोगों का तो नहीं है जितने यहां बैठे हैं, हाँ? आप तो कभी ऐसा नहीं करती ना। हमारी माताएं बहनें हैदराबाद वाली तो बहुत ही अच्छी है, कभी किसी की निंदा करती नहीं है। और कोई दूसरा करता भी है तो उसको चुप करा देती है, अरे निंदा मत करो, स्वामी जी ने कथा में बताया था, हाँ? तो पिताजी, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, न किसी का दोष देखो और न गुण देखो। गुण की चर्चा भी नहीं करना। गुण की चर्चा करना है तो केवल भगवान के गुणों की चर्चा करना है, क्योंकि दोष की चर्चा करोगे और गुण की चर्चा करोगे तो दोनों स्थिति में जिसकी चर्चा करोगे ना, उसी के अंदर मन का अटैचमेंट हो जाएगा, हाँ? और फिर क्या करो? फिर दो काम करो कि यदि आपको कहीं पर कथा सुनने को मिल जाए तो कथा श्रवण करें, और कथा न सुनने को मिले तो सेवा करें। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। बस इतना कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने जैसा उपदेश किया था उसके अनुसार आत्मदेव ने किया, और 60 वर्ष के हो गए थे उस समय आत्मदेव, लेकिन फिर भी निश्चय करके और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का आंसू बहाते हुए रोज नित्य प्रति पाठ करते हुए उन्होंने उस आयु में भी भगवत प्राप्ति की, भगवत दर्शन किए और भगवत धाम गए। इस प्रकार से गोकर्ण जी के उपदेश के द्वारा उनके पिता आत्मदेव का कल्याण हुआ।